हेलो दोस्तों। ड्रामा की स्टार्ट वहीं से होती है जहां हमें बताया जाता है कि आखिरकार युनवा ने इस हेल्पर को डुप्लीकेट युनवा बनने के लिए कैसे कन्विंस किया था। जहां वो ये बात मान ही नहीं रहा था कि वो इस रोल में फिट हो भी सकता है और उसे बहानों पे बहाने सुनाई जा रहा था कि मैं पहले कभी लड़की नहीं बना और वो भी विधवा तो बिल्कुल नहीं बना, मुझसे ना हो पाएगा, मेरी जान छोड़ दो। बट यहाँ युनवा उससे समझा बुझा कर और थोड़ा बहुत धमका कर ले ही आती है। जहाँ पीछे से युन भी आ रहा था और वो भी अपने साथ सुहो को लेकर आया था। बट यहाँ वो ये रिवील नहीं करता है कि वो यहाँ यनवा और उसके भाई चंग संग हो के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा है और वो सुहो से यहाँ उस फैन के बारे में पूछ रहा था जो कि उसने उसे गिफ्ट किया था। तो यहाँ सुहो कहता है वो फैन तो मेरे ही पास है, चल झूठा। तो यहाँ युन तो लाइक अच्छा बेटा बहुत बड़ा हो गया ना, मेरे सामने झूठ बोलने लगा है। और उसे वो फैन रिटर्न करता है और कहता है लगता है तू भी मुझे कुछ नहीं बताने वाला ना, चल ठीक है मैं खुद ही फाइंड आउट कर लूंगा। और वो यहाँ सुहो को बाहर छोड़ खुद अकेले ही अंदर युनवा से मिलने को आया था जहाँ इन दोनों के बीच में एक पर्दा था। सो ये दोनों ही क्लियरली एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे। जहाँ अब युन तो युनवा से बात करने की कोशिश कर रहा था और उससे ये प्रॉमिस ले रहा था कि वो इस सीक्रेट मीटिंग में हुई कोई भी बात किसी को भी नहीं बताएगी। बट यहाँ युनवा थोड़ी है जो वो उसके सवालों का जवाब दे। जो सब देख यहाँ युन तो पर्दा हटा उसे देखने वाला था कि आखिर ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है, जिससे ये हेल्पर तो बहुत ही ज्यादा डर गया था। बट तभी यहाँ युनवा उस पर अपनी तलवार रख देती है और वहीं पीछे से सुहो भी आ गया था और वो उसे देख यहाँ माय लेडी बोलने लगा था। सो यहाँ युनवा तो उसका मुंह बंद कर देती है। बट इसी चक्कर में युन तो यहाँ जैसे तैसे अपनी जान बचाकर फौरन नकाबपोश पर ही हमला करने लगा था, जिसे सुहो पकड़ कर दूर फेंक देता है। जो सब देखना यहाँ रॉयल सेक्रेटरी युन की तो शक्ल देखने लायक थी। यहाँ अब युनवा भी उसकी शक्ल देख लेती है और कहती है रॉयल सेक्रेटरी युन आप यहाँ क्या कर रहे हैं। जो सब देख यहाँ युन शॉक थे, क्या ये एक लड़की है, ये है कौन, आखिर ये मेरे को कैसे जानती है। जो सब कुछ सुन और देख यहाँ ये डुप्लीकेट युनवा हमारा हेल्पर बहुत ही ज्यादा डर गया था और वो यहाँ पर धम धम करके हुए निकल लेता है, जिससे तो यहाँ सच में भूचाल आ गया था और यहाँ युनवा भी खिसक रही थी। बट यहाँ अगेन रॉयल सेक्रेटरी युन उस पर हमला कर देते हैं और उसे बस पकड़ने ही वाले थे। बट सुहो के होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है और सुहो यहाँ उसका हाथ पकड़ झटक देता है, जिससे युनवा तो यहाँ अपनी जान बचाकर 9-2-11 हो गई थी। ये सब कुछ देखना रॉयल सेक्रेटरी युन तो बहुत ही ज्यादा शॉक में था। आखिर मेरा भाई मेरी साइड है या उस नकाबपोश की, और ये इसे जानता कैसे है, वो है कौन। और उसके मन में बहुत ही ज्यादा सवाल थे जिनका जवाब देने का सुहो का तो कोई इरादा ही नहीं था। जहाँ अब इस घोटाले के बारे में युनवा लेडी जांग को भी बताती है और लेडी जांग तो यहाँ बहुत ही ज्यादा टेंशन में थी। आखिर इन सब मामले में किंग के खास रॉयल सेक्रेटरी युन का क्या हाथ है, क्या उसने तुम्हें देखा तो नहीं ना, वरना तुम बहुत बुरी फंसोगी। जो सब सुन यहाँ युनवा भी टेंशन में थी। आखिर वो रॉयल सेक्रेटरी युन कैसे हो सकते हैं, अगर वो सीधे सीधे आके पूछते तो मैं वैसे भी उन्हें बता देती, ये मैंने क्या कर दिया, और बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। जो सब देख यहाँ लेडी जांग भी बहुत डर गई थी और वो भी यहाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कहीं हमारा कत्लेआम ही ना हो जाए, हमारा सर कलम ना हो जाए, ऐसी बातें करने लगी थी। जो सब देख यहाँ युनवा तो उनका मुंह ही बंद कर देती है कि ऐसी बातें मत करो, कि शुभ शुभ बोलो। और इससे तो उनकी सांस ही रुक गई थी। जहाँ अब तक दरवाजे पर सुहो भी आ गया था। जो देख यहाँ लेडी जांग उसे कहती है कि प्लीज थोड़ा नरमी से पेश आना। जहाँ अब सुहो युनवा से पूरा मैटर पूछता है और युनवा उसे बताती है कि कैसे युन ने उसे मैसेज भेजा था और उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो रॉयल सेक्रेटरी युन है। वो तो यहाँ अपने भाई चंग संग हो के बारे में जानने आई है। और वहीं यहाँ सुहो भी उसे शेयर करता है कि उसका नाम सुहो नहीं है बल्कि युंग जाई है और वो किंग के रॉयल कमांडर का बेटा था, जिसकी जान बचाने को यहाँ रॉयल सेक्रेटरी युन ने अपना भाई बना लिया। और यहाँ ये दोनों ही डिसाइड करते हैं कि 15 साल पहले की इस मिस्ट्री को वो सॉल्व करके रहेंगे। जहाँ सुहो बताता है कि उसने उसके भाई को युनवा के नकाबपोश होने वाली बात नहीं बताई है और ना ही वो आगे बताएगा। तो सब सुन यहाँ युनवा बहुत ही ज्यादा रिलीफ फील करती है। बट यहाँ दूसरी तरफ रॉयल सेक्रेटरी युन का तो दिमाग खराब हो रखा था। आखिर वो नकाबपोश कौन थी जिसे सुहो और योनसुन दोनों ही प्रोटेक्ट करना चाहती है, आखिर वो क्या है जो मैं मिस कर रहा हूँ। और तभी यहाँ सुहो उससे सॉरी करने पहुंच जाता है, जिसे देख युन तो यहाँ बहुत ही ज्यादा भाग खा रहा था। आ गए तुम, मुझे तो विश्वास नहीं होता, तुम मुझे छोड़ उस मास्क मैन को डिफेंड कर रहे थे। और वो यहाँ उससे झूठ मूठ का गुस्साने लगा था। जो सब देख यहाँ सुहो उसे सॉरी करता है और उसे बता रहा था कि वो ऐसा करना तो नहीं चाह रहा था बट उससे वो हो गया और बहुत ही ज्यादा सैड हो गया था। जो सब देख यहाँ युन बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस होते हुए कहता है वैसे मैं जान चुका हूँ कि वो नकाबपोश और कोई नहीं बल्कि लॉर्ड स्योक की वही विधवा संस्कारी बहू युनवा है, क्यों है ना। जिसके इस झटके की बात तो सुहो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था और वो मुझसे मना करते हुए कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, उसे तो घर से बाहर निकलने की भी आज़ादी नहीं है, वो ये सब कुछ कैसे कर सकती है, नहीं नहीं ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो यहाँ युन कहता है कि सुबह नहीं हो सकता बट रात के अंधेरे में तो हो सकता है ना। वैसे कहना पड़ेगा रॉयल सेक्रेटरी युन ना बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। जहाँ अब सुहो को फाइनली हथियार डालने ही पड़ते हैं और वो यहाँ उसे क्लियर कर देता है कि वो कुछ गलत नहीं कर रही है। जहाँ अब सासू माँ की तबीयत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, तो वो यहाँ अपनी मन की शांति के लिए टेम्पल जाने का प्लान कर रही थी, जिसके लिए यहाँ जेनी भी आ गई थी और पीछे से यहाँ युनवा को घर का टेक केयर करने को कह रही थी। और यहाँ दूसरी तरफ दासी बोंग तो निकल पड़ी थी यहाँ मार्केट में अपने मास्टर जून को ढूंढने और एक एक को पकड़ पकड़ कर देख रही थी कि क्या ये है, नहीं ये नहीं है, क्या ये है, क्या ये है, नहीं ये नहीं हो सकते।
और तभी यहाँ जुन उससे टकरा जाता है। जो सब देख यहाँ वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होने लगी थी और फूट फूट कर रोने लगी थी। जिसको ऐसा करता देख जुन तो यहाँ उसको मुंह को बंद कर उसे पकड़ कर साइड में लाता है और उसे अपनी सिचुएशन समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो घर पर इसके बारे में किसी को कुछ ना बताए। बट यहाँ दासी बोंग है कि फटे हुए स्पीकर की तरह बस रोए जा रही थी और उसे बता रही थी कि कैसे उसके मरने के बाद जहाँ अब जून को अपने फादर के झूठ के बारे में भी पता चल गया था कि कैसे उसके फादर लॉर्ड सियोक ने उसे मरा हुआ घोषित कर दिया है और उसके शादी से मना करने के बाद भी योनवा पिछले 15 साल से उसकी विधवा बनी घूम रही है। जो सब कुछ सुन यहाँ वो बहुत ही ज्यादा शॉक था और उसे यहाँ अपने फादर की चालबाजियों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आखिर वो ऐसे कैसे कर सकते हैं। और उसके दिमाग में यहाँ एक खिचड़ी पकने लगती है जिसकी भनक यहाँ लॉर्ड सियोक को तो दूर दूर तक नहीं थी, जहाँ अब सासू माँ और जेनी भी निकलने को तैयार थे और यहाँ दासी बोंग भी उन्हें कुछ नहीं बताती। जिनको हंसी खुशी टाटा बाय बाय करने के बाद वो यहाँ जुन को भी देख लेते हैं और बहुत ही ज्यादा शॉक थे। मतलब मदर जो कह रही थी ना वो सच था। और सबसे पहले योनवा को घर के अंदर भेज देते हैं, जहाँ अब रॉयल सेक्रेटरी यून आकर योनवा के नकाबपोश होने वाली बात किंग को बता देते हैं। जो सब कुछ सुन यहाँ किंग तो बहुत ही ज्यादा हंसते हैं और कहते हैं कि जिसको तुमने गरीब लाचार बेचारी लड़की समझा वो तो यहाँ कितनी तेज निकली ना। आखिर लॉर्ड सियोक के नाक के नीचे योनवा ये सब कुछ कर रही है और उसे पता ही नहीं है। कमाल है। और वो यहाँ योनवा की ब्रेवरी से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड थे। जहाँ अब रॉयल सेक्रेटरी यून यहाँ किंग से योनवा पर थोड़ा रहम दिखाने को कहते हैं, जिसको ऐसा करता देखना किंग तो बहुत ही ज्यादा शॉक थे और कहीं तुम उसे लाइक तो नहीं करने लगे हो ना, समथिंग समथिंग। तो यहाँ यून उन्हें मना करते हैं कि नहीं मेरा तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। बाकी किसी और का मैं कुछ कह नहीं सकता, जो कि हम अच्छे से समझ सकते हैं कि वो किसकी तरफ इशारा कर रहे थे। और यहाँ किंग उसे प्रॉमिस कर लेते हैं कि नहीं, इतनी अच्छी और सुंदर टैलेंटेड नकाबपोश को हम ऐसे थोड़ी ना सजा दे सकते हैं। जहाँ अब फाइनली हिम्मत कर जून यहाँ अपने फादर से मिलता है, जहाँ उसके फादर तो उस पर गुस्सा रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुंह उठाकर मेरे सामने यहाँ मेरे शहर में आने की। तो यहाँ जून कहता है कि आपने जो सब कुछ झूठ कहा है इसके बाद भी आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं और उनकी बोलती बंद कर देता है। जहाँ अब अगेन लॉर्ड सियोक उसे यहाँ से जाने को कह रहा था, बट यहाँ जून ने तो मन बना लिया था कि अब वो कैसे भी कर अपने घर में वापस से एंट्री लेगा और वो इस बार अपनी सभी जिम्मेदारियों से, अपनी फैमिली से और अपनी बीवी को छोड़ नहीं जाएगा। यार ये तो योनवा के प्यार में ना टोटली डूब चुका है। जो सब चेंज देखना यहाँ लॉर्ड सियोक तो बहुत ही ज्यादा शॉक थे। मतलब माँ बहन तक तो ठीक है, बट क्या ये योनवा की भी केयर करने लगा है। और यहाँ जुन तो बस योनवा के ही बारे में सोचे जा रहा था कि आखिर कैसे पिछले 15 साल वो अकेली अपना सीधा साधा सिंपल सा विधवा जीवन जी रही है। जहाँ अब अपने सासू माँ के जाने के बाद तो योनवा लेडी जांग से खुलेआम मिलने आई थी और लेडी जांग भी उसे सजेस्ट कर रही थी कि वो यहाँ एक बार रॉयल सेक्रेटरी यून से मिलकर सब कुछ क्लियर कर ले। और तभी यहाँ इनके रूम के बाहर जुन भी पहुंच गया था, जो कि लेडी जांग को ढूंढते हुए आया था और लेडी जांग तो यहाँ कुछ काम से बाहर गई हुई थी। तो यहाँ योनवा तो दरवाजा ही पकड़ लेती है, जिससे जुन बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है खोलने की, बट वो उससे खुलता ही नहीं है। जिसके बाद वो अपना पूरा जोर लगा के दरवाजा खोलता है, जिससे वो यहाँ योनवा की एक झलक तो देख ही लेता है, जहाँ वो योनवा को पहचान ही नहीं पाया था, कुछ तो झोल है। और तभी यहाँ पीछे से सूहो आ जाता है, जो कि उसे ऐसा करते देख टोकता है कि वो ये सब कुछ क्या कर रहा है। तो वो यहाँ सूहो से कहता है कि शायद यहाँ कोई घुसपैठिया है, तुम चेक करो। जहाँ अब सूहो भी दरवाजा खोलिए चेक कर रहा था कि आखिर अंदर है कौन। जहाँ वो योनवा को देख के फटाक से दरवाजा बंद कर देता है और जुन को साइड कर कहता है नहीं वो कोई अजनबी नहीं है, वो तो बहुत खास है। जो सब सुन यहाँ जुन को क्लिक होता है कि हाँ अरे ये तो वही है ना तुम्हारी वो सीक्रेट लवर, और लगता है वो तुम्हारा ही इंतजार कर रही है, जाओ जाओ एंजॉय। और निकल लेता है। जो सब कुछ यहाँ कान लगाई योनवा भी सुन रही थी और बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही थी कि आखिर ये नमूना ऐसे कैसे कुछ भी बोल देता है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि जब योनवा को पता चलेगा कि यही नमूना उसका पति है, उसका क्या हालत होगा, उसका क्या रिएक्शन होगा। जहाँ अब जुन को भगा सूहो योनवा के पास आता है और उस पर गुस्सा आ रहा था कि यार तुम ऐसे कैसे खुलेआम घूमती फिरती हो, अगर अभी पकड़ी जाती तो क्या हो जाता। तो यहाँ योनवा कहती है वो सब छोड़ो, ये तुम्हारा सीक्रेट लवर का क्या चक्कर है। हाँ ये उसने तुम्हें दूसरी बार कहा है, इंजॉय कर लेना, आखिर तुमने उसे कुछ कहा क्यों नहीं। जो सब कुछ सुन यहाँ सूहो को तो बोलती बंद हो गई थी कि आखिर वो उसे क्या कहे, क्योंकि योनवा की तो बात में पॉइंट था और वो यहाँ बहुत नर्वस होने लगा था। और यहाँ दूसरी तरफ किंग से तो रुका ही नहीं जा रहा था कि वो लॉर्ड सियोक को दबोचे। सो वो यहाँ सब कुछ बक देता है। तो यहाँ लॉर्ड सियोक भी अपना असली रूप उसे बता देता है कि अगर आप ये बात साबित करेंगे कि पिछले 15 साल पहले किंग को मरवाने में मेरा हाथ था, तो मैं भी ये बात प्रूव कर दूंगा कि ये सब कुछ आपकी मदर क्वीन के अंडर कंट्रोल में हुआ था, क्योंकि किंग के लिए जहर बनाने वाली जरूर लेडी ओ थी, बट उन्हें पिलाने वाली तो क्वीन ही थी ना। सो अब उन्हें उसके साथ साथ क्वीन को भी जेल में डालना होगा। क्या वो ऐसा करने को तैयार है? और वो बोल देगा कि ये सब कुछ क्वीन ने ही उसे करने को कहा था और उसके पास तो वो मोहर भी है जिससे वो कुछ भी लिखकर उस पर थप्पा लगाकर ये बात साबित भी कर देगा। जो सब कुछ सुन यहाँ किंग को तो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, आखिर अब वो क्या करे। और तभी यहाँ क्वीन की भी एंट्री हो जाती है, जिसके साथ एज अ हेल्पर लेडी ओ थी। जो सब कुछ देख यहाँ लॉर्ड सियोक बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस फील करने लगा था, आखिरकार अब लेडी ओ क्या करने वाली है। तो यहाँ लेडी ओ को तो अपने मरे हुए पति की याद में रोना धोना करना तो था नहीं, और ना ही उनके ग्रेव पे जाकर रोना धोना करना था, और लॉर्ड सियोक ने भी कोई हेल्प नहीं करनी थी।
सो वो यहाँ अपने क्वीन के साथ रिलेटिव होने का फायदा उठाकर उनकी हेल्पर बन जाती है ताकि उसकी ये जिंदगी आराम से ही करती रहे। जहाँ अब सूहो योनवा को सारी बात बता देता है, जहाँ अब सूहो योनवा को लेकर लाइब्रेरी आया था और उनके वही सीक्रेट प्लेस पर अपने ब्रदर यून के साथ डिस्कशन कर रहा था, जहाँ योनवा बार बार अपने भाई के बारे में पूछे जा रही थी कि वो क्या जानता है और प्लीज जो भी वो जानता है वो उसे बता दे। आखिर उसने 15 साल उनकी राह देखी है, कोई उसे कुछ सच बताता क्यों नहीं है। तो यहाँ रॉयल सेक्रेटरी यून कहते हैं कि वो भी यहाँ यही सच ढूंढ रहे हैं कि आखिर चंग संग हो कहाँ है, और उसे बताते हैं कि कैसे लेडी ओ ने जहर देकर हमारे लास्ट किंग को मार डाला था और लेडी ओ जरूर जानती है कि इन सब के पीछे कौन है। जहाँ वो उसे लॉर्ड सियोक का नाम नहीं बताता क्योंकि इससे योनवा बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाएगी, बट योनवा भी कुछ कम थोड़ी ना थी, वो भी यहाँ गैस कर लेती है कि कैसे पिछले कुछ टाइम से उसके ससुर जी का बिहेवियर कितना सस्पिशियस हो गया है। सो कहीं इन सबके पीछे उसके प्यारे ससुर जी तो नहीं। जो सब सुन यहाँ यून कुछ नहीं कहता और सुहो भी ये सब देख बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया था। जो सब देख यहाँ योनवा तो बहुत ही ज्यादा शॉक में चली गई थी कि आखिर पिछले 15 साल उसने उनकी कितनी रिस्पेक्ट की है, अपने फादर जैसा प्यार किया है, विधवा बन उनके सभी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया है, अपनी पूरी जिंदगी उनके नाम कर दी, वहीं उसके भाई के गुमशुदा होने के पीछे है और बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई थी। जहाँ वो अपने ससुर जी की सभी प्यारी खट्टी मीठी यादों को याद कर और भी ज्यादा रोई जा रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ रॉयल सेक्रेटरी यून कहते हैं कि हमें लगता है कि शायद चंगसंग हो अब जिंदा नहीं है और इसके पीछे शायद जो सब कुछ सोच सोचकर वो बहुत ही ज्यादा टूट जाती है और पिछले 15 सालों से वो जिसको इतना रिस्पेक्ट कर रही है, जिसको अपना फादर जैसा समझती है, वही उसका भाई चंगसंग हो का मर्डरर है। और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उससे विश्वास भी नहीं हो रहा था कि उसके ससुर जी ये सब कुछ भी कर सकते हैं। और वो यहाँ से लड़खड़ाते हुए आंखों में आंसू लेकर चली जाती है, जिसको ऐसे देख सुहो बहुत ही ज्यादा सैड होने लगा था, जिसको रॉयल सेक्रेटरी यून भी नोटिस कर रहे थे। जहाँ अब रात के अंधेरे में लॉर्ड सियोक कांगपिल से मिलने आता है और उसे लेडी ओह को खत्म कर देने को कहता है, जहाँ उसकी लाश भी किसी को ना मिले। जो सब सुन यहाँ कांगपिल भी शॉक था, आखिर वो उसकी सगी नहीं तो सौतेली ही सही बहन लगती है, वो अपनी सिस्टर को कैसे मार सकता है। तो यहाँ लॉर्ड सियोक कहता है कि अरे अब वो तुम्हारी सिस्टर हो गई, क्या तुमने कभी उसे अपनी सिस्टर माना भी है? कोई बात नहीं, अगर तुम उसे मारना नहीं चाहते तो मैं तुम दोनों को ही मरवा देता हूँ, ये ईजी रहेगा ना। जो सब सुन यहाँ कांग बहुत ही ज्यादा शौक था और वो यहाँ डरते डरते ही सही ये काम करने को भी मान जाता है। और वहीं सुहो अपने भाई यून पर गुस्साए जा रहा था, आखिर इतनी बड़ी बात उसने उसे पहले क्यों नहीं बताई, उसके लिए ये सब कुछ कितना मुश्किल होगा। बट यहाँ यून कहते हैं कि यही सच है और ये सच जानने का उसे पूरा हक है। तो यहाँ सुहो को तो योनवा की बहुत ही ज्यादा टेंशन हो रही थी, आखिरकार वो उन्हीं के साथ उनके घर में रहती है। सो कहीं योनवा ने जोश में होश खो दिए तो यहाँ उसकी जिंदगी भी खतरे में आ सकती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरा वेट कीजिएगा और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट ज़रूर से लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।